नमस्कार सभी को। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पार्ट में। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस के पार्ट नंबर 7 में आप और हम लोग ह्यूमन हार्ट पर चर्चा करेंगे। मानव का हृदय, ह्यूमन हार्ट इज ए पंपिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी। यह एक पंपिंग सेंटर का कार्य करता है अपनी बॉडी में। हमारी बॉडी का यह एक पंपिंग सेंटर का केंद्र है। इससे ब्लड को पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस ऑर्गन से ब्लड को पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसकी सिचुएशंस कहाँ होती है, इसमें वेट कितना होता है, इन सभी बिंदुओं पर आज इस पार्ट में चर्चा आप और हम लोग मिलकर करेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इसकी सिचुएशंस को जान लें आप और हम लोग। आप लोगों को पिछले पार्ट में जैसे कि बताया गया कि सभी ने देखा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ाते समय लंग्स बताए थे। लंग्स में मुख्य रूप से ये जो भाग है वो लेफ्ट लंग्स में बता रहा हूं, और लेफ्ट लंग्स में ये एक भाग देख रहे हैं कि आप बिल्कुल गड्ढा जैसा मैंने बनाया था। यदि ध्यान होगा तो, नहीं ध्यान है तो आप वीडियो रिवाइज कर लीजिए। इसको कार्डियक नोच नाम दिया गया था। इस गड्ढे को कार्डियक नोच नाम दिया गया था। इस गड्ढे में एक कैविटी पाई जाती, जिस कैविटी को पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है। इस पेरिकार्डियल कैविटी में हार्ट सिचुएटेड रहता है, हार्ट सुरक्षित रहता है। हार्ट किस प्रकार से सुरक्षित रहता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए एक दूसरे डायग्राम के द्वारा। ये तो आपको ये बताया कि किस जगह है। ये हार्ट है। एक इमेजिनेशन डायग्राम देखिए। ये एक लेयर है। इस लेयर को फाइब्रस पेरिकार्डियम कहा जाता है। यानी कि हार्ट के चारों ओर दो लेयर पाई जाती है। फर्स्ट आउटर लेयर जो रहती है, जिसको फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं, यह कठोर होती है, यह तंतुमय होती है। इसके नीचे दूसरी लेयर पाई जाती है जिसको सिरोस पेरिकार्डियम कहा जाता है, और यह सिरोस पेरिकार्डियम दो लेयर से मिलकर बनी होती है। देखिए जो फाइब्रस पेरिकार्डियम से बिल्कुल सटी हुई पाई जाती है, चिपकी पाई जाती है। ये देखिए मैं ब्लू कलर की बना रहा हूं, आप बिल्कुल क्लियर इंडिकेट हो जाएं। देख रहे हैं ये ब्लू कलर की जो बन रही है, ये वाली, ये जो ब्लू कलर की बनाई है इसको कहा जाता है पेराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है। एक दूसरी ये जो हार्ट मैंने बीच में सेंटर ब्लू कलर का बना हुआ है, हार्ट की वॉल से बिल्कुल सटी हुई रहती है। ये इस प्रकार से ब्लैक कलर की। इसको मुख्य रूप से ये वाली जो लेयर है इसको विसरल पेरिकार्डियम कहा जाता है। पेराइटल और विसरल के बीच में ये कैविटी बनी है। इस कैविटी को पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है। इस पेरिकार्डियल कैविटी में विसरल पेरिकार्डियम द्वारा एक लिपोप्रोटीन नेचर का लिक्विड मटेरियल सीक्रेट होता है, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है।
जो इन लेयर को आपस में घर्षण यानी फ्रिक्शन से रोकने का कार्य करता है। क्या? जो इन दोनों लेयर को, पेराइटल और विसरल लेयर को मुख्य रूप से किस चीज से रोकने का कार्य करता है? घर्षण से रोकने का कार्य करता है। घर्षण से रोकने का मुख्य रूप से कार्य करता है और हार्ट को सूखने से बचाने का मुख्य रूप से कार्य करता है। तो ये आपका क्या होता है, ये चीज। अब वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से ये जो विसरल पेरिकार्डियम है, यही इसकी सबसे बाहरी लेयर के रूप में जानी जाती है, जिसको एपिकार्डियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिकार्डियम। यानी हार्ट में, हार्ट की वॉल की मैं बात कर रहा हूं, हार्ट की वॉल में 3 लेयर पाई जाती हैं, एपिकार्डियम, मीजो कार्डियम लेयर और एंडोकार्डियम लेयर। कौन सी लेयर होती है? एपिकार्डियम, मीजोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये 3 लेयर मुख्य रूप से पाई जाती हैं। कितनी लेयर पाई जाती हैं? 3 लेयर पाई जाती हैं, जिसमें ये जो मीजोकार्डियम जो लेयर है, मीजोकार्डियम जो लेयर है, यह मसल्स की बनी होती है, मसल्स की बनी होती है। इस वजह से इसको मायोकार्डियम, विशेष ध्यान रख लें, अभी बार बार नाम आएगा, मायोकार्डियम लेयर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मसल्स की बनी होती, इस वजह से इसको मायोकार्डियम लेयर कहा जाता है। तो ये चीज आपको एक इसमें तैयार करना है। एक मैं बता रहा हूं कि नॉर्मल चीजें, कि जैसे हार्ट 14 सेंटीमीटर के लगभग होता है, इसका जो वेट होता है मेल में 300 ग्राम और फीमेल में 250 ग्राम मुख्य रूप से लगभग वेट पाया जाता है। तो ये चीज तो एक है, आपके इंट्रोडक्शन है, हार्ट के ऊपर कौन सी लेयर पाई जाती है, हार्ट को कौन प्रोटेक्ट करता है, इन बिंदुओं पर चर्चा हुई। अब इसके बाद आती है कि इसकी एक्सटर्नल मॉर्फ देखते हैं कि एक्सटर्नल मॉर्फ किस प्रकार की है हार्ट की। तो देखें, एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। देखिए यहां थोड़ा सा अलग से लिखता हूं मैं, इधर लिख रहा हूं, देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, या इसको एक्सटर्नल मॉर्फ भी कहते हैं, कि बाहरी रूप से देखने पर हार्ट आप और हम लोगों को किस प्रकार से प्रतीत होता है, कैसा कैसा दिखाई देता है। आपको मैं एक इमेजिनेशन कर रहा हूं, आप सोचिए, एक जैसे मकान बनाया है, केबल बीम पर उसको खड़ा कर दिया और उसके चारों बाउंड्री बना दी गई ईंटों की, प्लास्टर नहीं किया गया। अब उसका इमेजिनेशन कीजिए। इमेजिनेशन के मतलब जो अंदर डिवाइडेशन लाइन है रूम की, अंदर डिवाइडेशन लाइन है रूम की, तो उस जगह मुख्य रूप से आपको एक खांच जैसी बना दी जाती है या बीम बनी रहती है कि यहां से मुख्य रूप से इसकी डिवाइडेशन लाइन होगी। तो इस प्रकार से ही मुख्य रूप से जो हार्ट के इनर डिवाइडेशंस होते हैं, हार्ट में जो 4 चैम्बर हार्ट होता है मानव का, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, इनके इनर साइड की डिवाइडेशन लाइन होती है। यह आप और हम लोगों को यदि बाहरी रूप से देखिए तो क्लियर दिखाई देते हैं। क्या? बिल्कुल दिखाई देते हैं। तो उसी को मैं बनाने जा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने आपको एक
डायग्राम बना दिया कि बाहरी रूप से देखने पर क्या क्या दिखाई देता है। तो सबसे पहले ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आप लोगों को पता ही है कि ये 4 चैम्बर हार्ट होता है ह्यूमन का। तो राइट दोनों ऑरिकल के डिवाइडेशन वाली जो लाइन अंदर से होती है, उसको बाहरी रूप से देखने पर जो प्रतीत होता है वह क्या होती है, इंटर ऑरिकुलर सल्कस। ये जो है ऑरिकल वाला, तो इसको कह दिया इंटर ऑरिकुलर सल्कस। राइट ऑरिकल की बैक वॉल पर जो सल्कस पाया जाता है, जिसको सल्कस टर्मिनेलिस, सल्कस टर्मिनेलिस कहा जाता है। सल्कस टर्मिनेलिस के एंड पर बिल्कुल एक नोड पाई जाती है, जिस नोड को ये देख रहे हैं आप बिल्कुल, जिस नोड को एस ए नोड कहा जाता है, साइनो ऑरिकुलर नोड के नाम से जानते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड के नाम से जानते हैं। वास्तव में हार्ट का मेन जो पार्ट है वो यही है, क्योंकि यहीं से इंपल्स ओरिजिनेट होते। विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिए, आवेग उत्पन्न करने का मुख्य रूप से यह गांठ जैसी जो संरचना है वह कार्य करती है, पहली चीज। अब ऑरिकल और वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है, इस लाइन को बाहरी रूप से इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सल्कस कहा जाता है। ये लीजिए, इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सल्कस कह दिया। अब दोनों वेंट्रिकल के डिवाइडेशन वाला जो सल्कस होता है, इसको इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस कहा जाता है। यानी दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो था सल्कस, उसको कह दिया इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। यानी इनको इनर साइड से पढ़ेंगे तब में इनको कहा जाएगा, अंदर से यदि स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो अपन कहेंगे इसको क्या कहेंगे, IAS इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ये IVS इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इनको बाहरी रूप से देखा गया, तब बाहरी रूप से ये मतलब आपके दिखाई दिए, लाइनिंग दिखाई दी, ग्रुप्स दिखाई दिए, इनको इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस कह दिया। दोनों को जो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर डिवाइडर की लाइन थी, जिसको इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सल्कस के नाम से मुख्य रूप से जाना गया। तो एक चीज ये आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं। देखिए, अब वेंट्रिकल में भाई कोई ब्लड भी तो डालेगा, ब्लड कहां से आ रहा है, जो बाहरी रूप से देखते हैं, जिसको पोस्ट केवाल कहा गया। ये पिछले वाले भाग का ब्लड डाल रहे हैं, और जो अगले वाले भाग का जो ब्लड डाला जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, प्री केवल बाहरी तौर पर। ये देखिए, ये है आपके क्या स्पष्ट दिखाई देते ये वाले भाग आपको, जब आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं या एक्सटर्नल मॉर्फ देखते हैं किसी भी हार्ट की, ह्यूमन हार्ट की, तो इस प्रकार से दिखाई देता है। तो देख लीजिए, ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए मैं अलग हो जाता हूं, नहीं आप लोग कहेंगे कि नहीं सर पता बीच में खड़े हो जाते हैं। ले लिया। चलिए अब देखते हैं आप इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले हार्ट पर चर्चा करते हैं। इंटरनल रूप से देखते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें हमको 4 चैम्बर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।
अपर वाले जो चेंबर होते हैं जिनको ऑरिकल कहा जाता है, उसके नीचे जो चेंबर होते हैं जिनको वेंट्रिकल कहा जाता है। दो ऑरिकल होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं। राइट साइड के जो भी चेंबर होते हैं, राइट साइड के जो भी चेंबर होते हैं उसमें इम्प्योर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और लेफ्ट साइड के जो भी चेंबर होते हैं, लेफ्ट साइड के जो भी चेंबर होते हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड सप्लाई होता है। पहली चीज ये आप ध्यान में रख लें कि क्या चीज है। तो देखें देखिए डायग्राम बनाने जा रहा हूं मैं। देखिए भाई, क्लियर, बिल्कुल क्लियर करते चलिए। ये राइट ऑरिकल और ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये आपका राइट वेंट्रिकल मैंने लिख दिया। तो ऑरिकल को आलिंद कहा जाता है, वेंट्रिकल को निलय कहा जाता है। पहले तो आप ये हिंदी और इंग्लिश के वर्ड कम कर लीजिए। आप देखिए, मैं आपसे अभी कह रहा हूं, यदि आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है तो बिल्कुल ना डरें। थोड़ा सा आप जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है बायोलॉजी की, उसको ग्रहण करने की कोशिश करिए, उसको कैप्चर करिए, उसको पकड़िए। तो आप अपने ऊपर धब्बा क्यों लगा चुके हैं कि मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हिंदी मीडियम के नहीं हैं, आप हिंदी मीडियम के ही हैं। होता है, था है, गया है, क्या नहीं करती, पाना पापा था, ये इन शब्दों को लीजिए ना आप हिंदी में। लेकिन जो बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को तो आप इंग्लिश में पकड़ने की कोशिश करिए। देखिए, और एक बार पकड़ के देखिए कितनी सरल लगेगी आपको। तो ये आपके सामने क्या मैंने एक डायग्राम बना रहा हूं, देखिए। तो सबसे पहले आप और हम लोग ऑरिकल पर चर्चा करते हैं। मैंने बहुत बड़ा बना दिया जिससे यहां इसी भाग में सारी की सारी चीजें आ जाएं। तो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, इनके डिवाइड देखिए। सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि ऑरिकल जो वाला भाग होता है, ये सपोज दैट, देखिए ये नीचे वाला जो भाग है क्या, राइट ऑरिकल, राइट जो ऑरिकल वाला भाग होता है, क्लियर। पहले पहले तो आप ये क्लियर कर रहे हैं ना। ये देखिए, ये कौन सा वाला भाग है, वेंट्रिकल वाला भाग निचला, ये वाला भाग, ये देखिए ये। और ये कौन सा भाग है, ऑरिकल वाला भाग, ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो राइट ऑरिकल का कुछ भाग राइट वेंट्रिकल पर चढ़ा हुआ रहता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से चढ़ा हुआ रहता है। जिस भाग को मुख्य रूप से, जो राइट ऑरिकल वाला भाग राइट वेंट्रिकल पर जो चढ़ा है, उस भाग को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, ऑरिकुलर अपेंडिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑरिकुलर अपेंडिक्स। इस प्रकार से देखिए, ये वेंट्रिकल वाला भाग, ये वाला भाग, ये देखिए ये, और ये ऑरिकल वाला भाग। तो ऑरिकल का कुछ वाला भाग राइट वेंट्रिकल पर चढ़ा हुआ रहता है, राइट ऑरिकल का राइट वेंट्रिकल पर चढ़ा हुआ रहता है, जिसको ऑरिकुलर अपेंडिक्स कहा जाता है। इतना भाग ये जो चढ़ा है, इस ऑरिकुलर अपेंडिक्स में कंगा जो देखा होगा, बाल निकालने वाला, वो जो कंगा, कंगे में जो बीचों में बाल के फंस जाते हैं, जो डंडिया से निकली रहती है, फाइब्रस से निकले रहते हैं, इस प्रकार की कुछ संरचना पाई जाती है जिनको पैक्टिनिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
विशेष प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, किसमें? ऑरिकुलर अपेंडिक्स में। तो उनमें पाई जाने वाली जो पेशियां होती हैं जिनको पैक्टिनिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? पैक्टिनिटी के नाम से जाना जाता है। यह वास्तव में मैमल्स हार्ट की विशेषता है, ऑरिकुलर अपेंडिक्स और इसमें पाई जाने वाली कंगे जैसी मसल्स, जिनको मुख्य रूप से क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? पैक्टिनिटी। ये मुख्य रूप से मैमल्स हार्ट की स्पेशल कैरेक्टर है, मैमल्स हार्ट का स्पेशल कैरेक्टर है, यानी सिर्फ और सिर्फ मैमल्स या स्तनधारी के हृदय में ही पाई जाती हैं। क्वेश्चन ले लीजिए, चलिए क्वेश्चन आ गया। सबसे पावरफुल हृदय, सबसे शक्तिशाली हृदय किसका होता है? अभी बीच में मैं कभी बताऊंगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। तो देखिए, अब ये तो राइट ऑरिकल। यदि एम्ब्रियो लेवल पर देखते हैं कि इन ऑरिकल को डिवाइडेशन वाली जो लाइन है, जिस लाइन को मुख्य रूप से क्या कहा जा रहा है? ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को अभी मैंने जैसा कहा था, एंटर ऑरिकुलर सेप्टम, क्या नाम दे दिया गया? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम नाम दिया जाता है इसके डिवाइडेशन वाली लाइन। एम्ब्रियो लेवल पर इस डिवाइडेशन वाली लाइन पर एक छिद्र पाया जाता है, एक पोर पाया जाता है, जिसको फोरामेन ओवेलिस कहा जाता है। विशेष ध्यान रख लें, फोरामेन ओवेलिस जो पोर है एम्ब्रियो लेवल पर पाया जाता है। इस फोरामेन ओवेलिस के वेस्टिजियल पोर होते हैं, वेस्टिजियल पोर होते हैं जो इस आईएएस, इसको इन शॉर्ट आईएएस कहा जा रहा है, विशेष ध्यान रख लीजिए, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, आईएएस। इस आईएएस के दोनों ओर एक वेस्टिजियल गड्ढा पाया जाता है, वेस्टिजियल गड्ढा पाया जाता है या छिद्र पाया जाता है, जिसको मैं वैसे का वैसा ही बना रहा हूं, देख लीजिए। ये जो राइट ऑरिकल की साइड में पाया जाता है, राइट ऑरिकल की साइड में पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? फोसा ओवेलिस कहा जा रहा है। और लेफ्ट ऑरिकल की साइड में पाया जा रहा है, ये देखिए लेफ्ट ऑरिकल की साइड में, जिसको फोसा लोनाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइट साइड का जो पोर है जिसको फोसा ओवेलिस कह दिया, और लेफ्ट साइड का जो वेस्टिजियल पोर है, यानी लेफ्ट साइड से मतलब लेफ्ट ऑरिकल में पाया जा रहा है, आईएएस के दोनों ओर, विशेष ध्यान रखना, जिसको फोसा लुनाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोसा लुनाटा के नाम से जाना जाता है। पहली चीज तो ये हुई। राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में मुख्य रूप से एक नोड पाई जाती है, गांठ पाई जाती है। इस नोड को मुख्य रूप से, इस नोड को एस ए नोड कहा जाता है। इसी एस ए नोड, यह कंडक्टिव टिश्यू की बनी होती है, संवहनी ऊतक की बनी होती है, जिसे वास्तव में मुख्य रूप से एस ए नोड यानी साइनो ऑरिकुलर नोड के नाम से जाना जाता है। साइनो ऑरिकुलर नोड कहा जाता है। पहली चीज तो ये हुई। ये क्या चीज है? यह इंपल्स ओरिजिनेट करेंगे, इससे इंपल्स मुख्य रूप से सबसे पहले राइट ऑरिकल में फैलेंगे। किसमें फैलेंगे? राइट ऑरिकल में फैलेंगे, और राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल में सटा हुआ तो लेफ्ट ऑरिकल में जाएंगे, तो सीधे सीधे मुख्य रूप से ये जो कार्य। अब देखते हैं राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में अगले वाले भाग से इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड लाते हैं, वह मुख्य रूप से ये, और पिछले वाले भाग का इम्प्योर ब्लड लाते हैं ये। इनको कहा जा रहा है पोस्टीरियर इंफीरियर
वेना, पोस्टीरियर वेना केवा भी कह सकते हैं क्योंकि पिछले वाले भाग में पाई जा रही है। तो और करके लिख दो पोस्टीरियर वेना केवा या इंफीरियर वेना केवा। और ये जो ऊपर जो पाई जा रही है ये वाली, ये पाई जा रही। अब मैं जरा सा, आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा जगह वो पड़ रही, तो मैं ये सब हटा देता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये वाले जो अगले वाले भाग से है इसको क्या कहा जा रहा है, इंफीरियर का क्या कहा जाएगा, सुपीरियर। ये थोड़ा सा इंक वो हो गई है, सुपीरियर वेना केवा। और पोस्टीरियर क्या क्या कह देंगे, एंटीरियर वेना केवा, ठीक है। यानी कि अगले भाग का इंप्योर ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट करके सुपीरियर वेना केवा और एंटीरियर वेना केवा द्वारा राइट ऑरिकल में डाला जाता है, और पिछले भाग का इंप्योर ब्लड कलेक्ट करके पूरी बॉडी से वैसा वेन्स कलेक्ट करके ला रही है। ये आपको सभी को पता है, मैं आपको पिछले वाले पार्ट में बता चुका हूं। क्लियर कर लें कि आर्टरी किसको कहा जाता है, वेन किसको कहा जाता है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, हार्ट टू ऑर्गन ब्लड सप्लाई करने वाले को आर्टरी कहा जाता है, धमनी कहा जाता है। धमनी आगे चलकर और पतली ब्रांचों में डिवाइड होती है जिनको धमनिकाएं या आर्टीरियोल्स कहा जाता है। आर्टीरियोल्स ऑर्गन टिश्यू में पहुंचकर कैपिलरीज कहलाती हैं। ये कैपिलरीज वही मुख्य रूप से ब्लड को कलेक्ट कर लेती हैं, यानी इंप्रूव ब्लड से टिश्यू से स्टार्ट होती हैं जिनको कहा जाता है वेन्यूल। वेन्यूल मिलकर मोटी बनाती हैं, वेन्स कहा जाता है। और वेन्स पूरी बॉडी का ब्लड, इंप्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके पिछले वाले भाग की वेन्स इसमें डालती हैं जिसको इंफीरियर वेना केवा या पोस्टीरियर वेना केवा कहा जा रहा है, और अगले भाग का ब्लड इसमें डाला जाता है। और हार्ट का ब्लड, भाई हार्ट में भी तो ब्लड पाया जा रहा है, तो हार्ट का ब्लड मुख्य रूप से ये जो इंटर ऑरिक्लो वेंट्रिकुलर सेप्टम है इसमें मुख्य रूप से एक पाया जाता है जिसको कोरोनरी वेन कहा जाता है। कोरोनरी वेन द्वारा राइट ऑरिकल में डाल दिया जाता है। ये चीज तो मुख्य रूप से आपके क्या हो गई, ये। अब देखिए, इसमें ब्लड आ गया, भरा हुआ है ब्लड। आप इमेजिनेस करिए कि इसमें ब्लड भरा है, तो ये वाले पोर पाया जा रहा है, ये पोर पाया जा रहा है, तो ब्लड वापस जा नहीं सकता है क्या? इसमें ब्लड वापस नहीं जा सकता क्या? इसमें ब्लड वापस नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं जा सकता। इसमें चलो नहीं जाएगा कि ये ऊपर की साइड में बना है, बिल्कुल जाएगा। तो वापस जाने को रोकने के लिए, वापस जाने को रोकने के लिए इस पर मुख्य रूप से पोर पाया जाता है। इसी प्रकार से यहां जो पोर पाया जाता है उस पर ढक्कन पाया जाता है। ये जो ढक्कन है इस पोर पर पाया गया है, ये देखिए मैंने डार्क कर दिया, बिल्कुल आप भी कर दें। ब्लड इसमें वापस जाने से रोकने के लिए मुख्य रूप से ये जो इंफीरियर वेना केवा पर पाया जाता है जिसको यूस्टेकियन वाल्व कहा जाता है। और ये वाला जो पोर पाया जाता है, कौन सा? कोरोनरी वाला। उस कोरोनरी पर मुख्य रूप से जो वाल्व पाया जाता है जिसको थिवेशियन वाल्व कहा जाता है, जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकने का कार्य करते हैं। ये चीज मुख्य रूप से क्या होता है, राइट ऑरिकल में क्या क्या ओपन होते हैं और ब्लड को डालने का इंप्योर ब्लड। विशेष ध्यान रखना, इस वाले भाग में मैंने पूरे में बताया इंप्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। ये चीज अब देखते हैं कि राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो पोर पाए जाते हैं, इन पोर को मुख्य रूप से ये पोर पाए जा रहे हैं।
ये इस प्रकार से, ये इन पोर को क्या नाम दिया जाता है? सबसे पहले इन पोर को नाम देते हैं रावा, RAVA। नाम नोट करिए, चलिए फुल फॉर्म नोट करिए, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, नाम नोट करिए रावा। इन शॉर्ट में मैंने क्या कहा है? राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, नाम नोट जल्दी करिए, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, जो राइट साइड की राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। क्लियर? ऐसे ये वाला जो पाया जा रहा है, इसको क्या कहा जा रहा है? लावा, LAVA, लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ये चीज पहली बात। तो अब ये क्या पाए जा रहे हैं? पोर हैं, क्षेत्र हैं। तो ब्लड ऊपर से नीचे आएगा, ये लीजिए ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा है, आ गया। अब भाई क्या ब्लड इसमें जैसे ही आता है तो वेंट्रिकल वाला भाग सिस्टोल होता है, यानी संकुचित होगा। जब संकुचित होगा तो स्वाभाविक है ब्लड ऊपर जाएगा। इस साइड की नली जो अभी मैं बताऊंगा, इस साइड से जो नली निकलेगा उसमें जाएगा, इस साइड से जो निकलेगी उसमें जाएगा। क्या ये छिद्र खुले है तो छिद्र में नहीं जा सकता? क्या छिद्र समझदार है कि नहीं? वो आएंगे तो हम धक्का दे देंगे, यूं करे के पीछे हटा देंगे, तू जा अपना काम करे जाएगा? नहीं, गलत बात है, बिल्कुल नहीं भाई, जा सकते। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोई फ्लैप होंगे, कोई बालों पर तो पाए जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि इसमें जो पाए जाता है रावा में जो पाए जाते हैं वह जो बाल्ब हैं, 3 बाल्ब होते हैं, जिसको क्या कहा गया? ट्राइकैस्पिड वाल्व कहा गया, ट्राइकैस्पिड वाल्व कहा गया। और लावा में जो पाए जाते हैं, जिनको बाइकैस्पिड वाल्व कहा गया। ये बाइकैस्पिड वाल्व मिट्रल वाल्व भी कहलाते हैं। चूरन बेचने वाले की टोपी देखी होगी, चूरन बेचने वाले की टोपी देखी है, या फिर मंदिर का गुम्बद ऊपर की ओर इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार का बाल्ब रहता है, बिल्कुल ये बाइकैस्पिड। ये वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड बाल्ब मुख्य रूप से बैक फ्लो को रोकने का कार्य करते हैं। पहली चीज ये। अब लेफ्ट ऑरिकल पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लें। लेफ्ट ऑरिकल में 4 ब्लड वेसल्स ओपन हो रही हैं, यानी 2 जोड़ी, ये 4 ओपन हो रही हैं। देख लीजिए कौन कौन सी हैं, कोई समस्या नहीं है बिल्कुल। यदि आप दिमाग से पढ़ोगे इस डायग्राम के द्वारा तो 100% हार्ट की स्ट्रक्चर आपको ये लगेगा कि ये मैं अपने हार्ट पढ़ रहा हूं। ये वाले, ये 2 लेफ्ट लंग से आ रही हैं, 2 राइट लंग से आ रही हैं, जिनको पल्मोनरी वेन के नाम से जाना जाता है। और प्योर ब्लड को लाकर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर लेफ्ट ऑरिकल में डालती हैं। पहली चीज तो ये आप क्लियर कर लीजिए, ये आपका ऑरिकल वाले भाग है। ऑरिकल के नीचे वेंट्रिकल वाला भाग पाया जाता है। ऑरिकल से अधिक डेवलप होता है, विकसित होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। इनकी दीवारें ऊपर वाले से अधिक मोटी होती हैं। मायोकार्डियम मसल्स जो लेयर है वह अधिक डेवलप, विकसित बनी हुई है। ऐसा क्यों होता है? सीधे सीधे कारण है, ऑरिकल रिसीवर चेंबर है, यानी ऑरिकल ब्लड को रिसीव करने का कार्य करता है। इस वजह से ज्यादा मजबूत होने की आवश्यकता नहीं। जबकि जो वेंट्रिकल वाला भाग है यह पंपिंग सेंटर का कार्य करता है। वेंट्रिकल वाला भाग पंपिंग सेंटर का कार्य करता है, यानी कि ब्लड को पंप करता है, ब्लड को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो इसको तेजी से फंक्शन करना पड़ेगा, इसको ताकत से फंक्शन करना पड़ेगा। इस वजह से ऑरिकल की अपेक्षा इसकी दीवार अधिक मजबूत होती है, अधिक डेवलप होती है। पहली चीज तो ये ध्यान रख लीजिए। क्लियर?
अब राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल की चर्चा करूं। राइट वेंट्रिकल की अपेक्षा लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा बड़ा होता है, तो आप क्लियर देख रहे हैं कि बड़ा बनाया हुआ है मैंने। राइट वेंट्रिकल की अपेक्षा लेफ्ट वेंट्रिकल की मायोकार्डियम जो वॉल होती है वो अधिक विकसित होती है। ये क्यों ऐसा हुआ, इससे अधिक ये वेंट्रिकल हुआ। अब इसमें भी आप दुमाते कर रहे हैं ये लोग। राइट वेंट्रिकल की अपेक्षा लेफ्ट वेंट्रिकल इस वजह से होता है कि राइट वेंट्रिकल को सिर्फ और सिर्फ लंग्स को ब्लड सप्लाई करना होता है, सिर्फ और सिर्फ लंग्स को ब्लड सप्लाई करना होता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल को जो ब्लड सप्लाई करना होता है पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी को, होल बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। इस वजह से वास्तविक तौर पर इसकी मायोकार्डियम वॉल अधिक विकसित होती है। तो पहली चीज, इसकी जो वॉल होती है, इसकी वॉल में मुख्य रूप से आप देखें इस प्रकार के कुछ उभार पाए जाते हैं, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उभार दिखाई देते हैं। जो राइट वेंट्रिकल में 3 होंगे, राइट वेंट्रिकल की वॉल में 3 होंगे। क्लियर देखिए, ये मैं बना रहा हूं। ये देखिए, बन गए इस प्रकार से। क्लियर, यहां बना दें। अब ये आपका वेंट्रिकल गया काम से, तो यहां लिख दिया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये इन जो उभार पाए जाते हैं राइट वेंट्रिकल में 3 दिखाई दे रहे हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये 2 स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही, इनको कॉल्यूमल कॉर्नी, कॉर्नी के नाम से जाना जाता है। इन उभारों को किस नाम से जाना जाता है? कॉल्यूमल कॉर्नी से। इनसे मुख्य रूप से लेफ्ट साइड में 2 संरचनाएं निकलती हैं। ये देखिए, धागे जैसी। और राइट साइड में 3 निकल रही हैं। ये निकाल दी। ठीक है, ये देखिए स्पष्ट तौर पर निकल रही हैं। इससे इससे मुख्य रूप से कुछ इठ जाती, जैसे रस्सी को, धागे को अपन ऐड देते हैं ना, इस प्रकार से इठी हुई रस्सी जैसी संरचनाएं निकलती हैं, जो संख्या में 3 ही होंगी, क्योंकि 3 है तो 3। और इससे 2 ये इठी हुई संरचनाएं, धागे को, थ्रेड को आप सुई में घुसेड़ते तो ऐठते हैं,
उसी प्रकार से ठीक संरचना है। देखिए, तो ये जो संरचना निकल रही है इनको क्या कहा जा रहा है? रेड कलर की है तो रेड से ही लिखता हूं मैं। पेपिलरी, पेशियों की बनी तो पेपिलरी मसल्स। और ये जो ब्लैक कलर की जो ऊपर धागे जैसी संरचना है, ये जो जाकर इठी हुई हैं, इनको मुख्य रूप से ये वाले, इनको क्या कहा जा रहा है? कॉर्डी टेंडिनी। क्या नाम दे दिया? कॉर्डी टेंडनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? कॉर्डी टेंडनी के नाम से। टेंडनी थोड़ा सा अलग अलग दोनों वर्ड है तो अलग थोड़ा सा दिखाई देना चाहिए। कॉर्डी टेंडनी के नाम से जाना जाता है। इसमें ये दो क्यों पाए जाते, इसमें तीन क्यों पाए जाते? तो क्योंकि इसमें 3 वाल्व थे, इसमें 2 वाल्व थे। तो इसके बैक फ्लो को रोक, कहीं ऐसा ना हो कि वाल्व पलट जाएं। भाई स्वाभाविक है कि राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिस्टोल होगा तो ब्लड तेजी से ऊपर जाएगा। जब ब्लड तेजी से ऊपर जाएगा तो इसमें पहुंचने के लिए क्या, ये जो है आपका सिस्टेमिक अयोटा किससे निकल रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। सिस्टेमिक अयोटा कहां पाया जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। देखिए, ये मैंने लिख दिया। और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है सिस्टेमिक अयोटा। और यहां से ये जो निकल रहा है, जिसको क्या कहा जा रहा है? देखिए, बहुत घौच पहुंच स्थिति हो गई। पल्मोनरी अयोटा। अब लाइन कौन सी कहां से निकल रही है आप ध्यान में रखें। ये पल्मोनरी अयोटा, ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है। ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है। ये अभी मैं बताऊंगा, ये लंग्स को सप्लाई कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि जब ये वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे, संकुचित होंगे, तो ब्लड इसका तेजी से प्रेशर से जाएगा। तो ब्लड किस में जाएगा? इसमें जाएगा, प्रवेश करेगा, इनमें प्रवेश करेगा। तो स्वाभाविक है इनके साथ साथ प्रेशर इसमें भी तो लग रहा है। तो जो वाल्व पाए जा रहे, ऐसा ना हो वाल्व अंदर की साइड यानी लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल में पलट ना जाए। तो इसको वही मुख्य रूप से क्या किया रहता है? ताकत से, वही ताकत से मुख्य रूप से पकड़े रहता है। क्या लगा? मैं ताकत से पकड़े हूं, अब तू धर धक्का कितना, अब ये खींचने नहीं दूंगा। तो इस प्रकार से ये जो संरचना है इनको पकड़े रहती है, जिसके कारण ये जो वाल्व हैं, ये वाल्व पीछे की कक्ष में कहीं जाकर खिसक ना जाए, कहीं जाकर पलट ना जाए, तो उसको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो ये मुख्य रूप से किसका कार्य होता है? कॉल्यूमन कॉर्नी का। क्या? कॉल्यूमन कॉर्नी का कार्य है। और ये दो स्ट्रक्चर कॉल्यूमन कॉर्नी, इनसे क्या निकल रही? पेपिलरी। और इनके अंतिम से धागे जैसे हट जाते हैं, जिनको क्या कहा जा रहा है? कॉर्डी टेंडनी के नाम से जाना जाता है। तो इतना आपको काय में पढ़ना है, हार्ट की स्ट्रक्चर। अब ये हार्ट की स्ट्रक्चर का जो इनर पार्ट जो अभी चल रहा है, ये जो थोड़ा सा निकाला, ये देखिए, ये आपका ये जा रहा है, इस प्रकार से जाएगा, ये यूं गया और ये जाकर 2 भागों में यूं डिवाइड हो जाता है। जाकर ये ऊपर कंधे पे जा रहा, ब्रेन को ब्लड ले जा रही है, और ये पूरी आकर पूरे शरीर को पीछे की ब्लड ले जाएगी। ऐसे ये स्वाभाविक है, तो इसी को सिस्टेमिक अयोटा कहा गया। अब ऐसे ही ये आ रही है पल्मोनरी। पल्मोनरी, ये देखिए, ये जो है ये पल्मोनरी राइट वेंट्रिकल से निकल रही है और बाहर जाकर यह 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। लेफ्ट लंग्स को जाएगी और राइट लंग्स को जाएगी। पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग्स को जाएगी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग्स को जाएगी और इम्प्रूव ब्लड देने का मुख्य रूप से कार्य करती है। तो इस प्रकार से आपको एक हार्ट पढ़ना है। तो ये आपका क्या होता है? हार्ट होता है। आप देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे ढंग से। तो अब जैसे कोई पूछता है कि सबसे शक्तिशाली, सबसे मजबूत हार्ट किसका होता है, तो आप ये पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सबसे अधिक शक्तिशाली और मजबूत जो हृदय होता है वह मुख्य रूप से एबीज का होता है, पक्षियों का होता है। पक्षियों में भी मुख्य रूप से किसका, यदि कोई पूछता है तो किसका होता है, हमिंग बर्ड। हमिंग नामक एक पक्षी है, इस हमिंग नामक पक्षी 1200 बार प्रति मिनट हार्ट बीट करता है। एक मिनट में 1200 बार प्रति मिनट हार्ट बीट करता है हमिंग बर्ड। इस वजह से कहा जाता है हमिंग बर्ड सबका हृदय सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। तो ये आप देख लीजिए, ये कर लीजिए तैयार। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट है। आपका लगभग पता चल चुका होगा कि आपका हार्ट कैसा होता है। ठीक, ओके।